ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 6। ओम कह त्वायुनक्ति सह त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणैवामवेशाय वाम। करता है कौन नियुक्त तुम्हें, वह करता है तुमको नियुक्त। किस हेतु तुम्हें करता नियुक्त, उस हेतु तुम्हें करता नियुक्त। वह कर्म हेतु तुमको व्यापक, सिंचन में करता है नियुक्त। ओम कह त्वायुनक्ति, कह कौन सर्वनाम है, त्वा तुमको ये भी सर्वनाम है। युनक्ति नियुक्त करता है, युक्त करता है, जोड़ता है। किसी से जोड़ना, किसी से युक्त करना, किसी में नियुक्त करना, बात तो एक ही है, वही युज धातु है। तो युक्त करना का अर्थ है युंक युनक युज, युनक युंगते। सामान्यतः हम लोग युज धातु के रूप में जानते हैं। इसका रूप चूंकि युनक युंगते बनता है, इसलिए सरलता के लिए ये युंक युनक धातु के रूप लिखे गए हैं। इससे आपको खोजने समझने में सुविधा हो। युनक युंगते मिलाना, एकत्र करना, युक्त करना। तो कहत्वा युनक्ति, कौन तुमको नियुक्त करता है। सहत्वा युनक्ति, वह तुमको नियुक्त करता है। पहले प्रश्न किया गया कि कौन तुमको नियुक्त करता है। बताया गया कि सह, वह तुमको नियुक्त करता है। हम जिस कार्य में नियुक्त हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य और मार्गदर्शन के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। ये जीवन उसका दिया हुआ है, उसका दिया हुआ कार्य है। इस भाव से हम करें तो अच्छी बात है। वेद मंत्र हमको यही बता रहा है, कहत्वा युनक्ति सहत्वा युनक्ति। कौन तुमको नियुक्त करता है, कहते हैं सहत्वा युनक्ति, वह तुमको नियुक्त करता है। अब वह का अर्थ हमने यहां परमेश्वर लिया। वह का सह का शाब्दिक अर्थ वह सर्वनाम है। वह किसके लिए आया है, यह विचार करने का अधिकार सभी को है। हम ये कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता है, क्योंकि हम सामान्यता मानते हैं कि वेद मंत्रों में मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक अर्थ में लक्ष्य हमारा परमेश्वर ही होता है। अतः ये सह वह परमेश्वर के लिए आया है, ऐसा हम मानते हैं। मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में वेद के लौकिक प्रेरणा भी होती है। उस दृष्टि से हम कह सकते हैं जो ईश्वर के उपासक, विद्वान, मार्गदर्शक हैं, वे हमको अच्छे कार्यों में लगाते हैं, नियुक्त करते हैं। यह उसका लौकिक भावार्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कस्मै त्वायुनक्ति। कस्मै अर्थात किस लिए, चतुर्थी एक वचन है। कस्मै किस लिए, किसके लिए। त्वा तुमको युनक्ति नियुक्त करता है, किस लिए तुमको नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है, बोले वही नियुक्त करता है। कस्मै त्वा युनक्ति, तुमको किस लिए नियुक्त करता है। तस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै अर्थात उसके लिए, त्वा युनक्ति तुमको नियुक्त करता है। वह तस्मै अर्थात उसके लिए तुमको नियुक्त करता है, उसके लिए। अब ये उसके लिए किसके लिए आया, किस कार्य के लिए आया।
स्वाभाविक है जो वेद में करणी कर्तव्य बताए गए, जिन कार्यों को करने का निर्देश वेद देता है वही हमारे कर्तव्य हैं, जिसमें वह परमेश्वर हमको नियुक्त करता है, वेद के माध्यम से हमको दिशा निर्देश देता है कि हमको ऐसे कार्यों में लगना चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए। वेद के दृष्टि से जो करनी है वो करें, जो निषेध है वो न करें, और जिसका निषेध नहीं है और वेद में करने के लिए नहीं भी कहा गया है तो हम अपने विवेक से देखें, उपयोगी है हमारे लिए, समाज के लिए तो कर सकते हैं, हानिकारक है तो ना करें। तस्मै त्वायुनक्ति, तस्मै त्वायुनक्ति, इसलिए तुमको नियुक्त करता है, उसलिए तुमको नियुक्त करता है। कर्मणे वाम वेशाय वाम, मंत्र के अंतिम चरण में कुछ स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहेंगे तो बड़ी गोलमाल बात हो रही है। जी हाँ, प्रतीकों में बात की गई, बहुत व्यापक अर्थ में संदर्भ में बताने का प्रयास किया, सीधे सीधे कुछ नहीं कहा कि आपको क्या करना है। कौन नियुक्त करता है? वह नियुक्त करता है। किस लिए नियुक्त करता है? उसलिए नियुक्त करता है, जो भी उचित है उसके लिए नियुक्त करता है। कर्मणे वाम वेशाय वाम, कर्मणे अर्थात कर्म के लिए, कर्म करने के लिए, वाम तुमको, वह तुमको कर्म करने के लिए, युनक्त इसमें नहीं आया क्योंकि पहले से आ रहा है तो उसको यहां भी हम ग्रहण करेंगे। कर्मणे वाम, कर्म के लिए तुमको नियुक्त करता है। वेशाय वाम, वेश के लिए तुमको नियुक्त करता है। अब ये क्या है? वेश व्यापकता के लिए, सिंचन के लिए तुमको नियुक्त करता है। वेशाय शब्द में विष विविष धातु है, वेवेष्टि, वेवेष्टे, वेविष्टे, व्याप्त होना, आवरण होना, इस अर्थ में है। तो हमने कहा व्यापकता के लिए तुमको नियुक्त करता है, और विष वेशक धातु है जिसका अर्थ सिंचन करना है, घर्षण करना, वपन करना, बोना भी है। तो वो तुमको सिंचन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, वपन करना अर्थात बीज बोने के लिए नियुक्त करता है। कृषि कर्म करना, उत्सृजन करना, उत्पन्न करना, उत्पादन करना, इसकी ओर संकेत है। कर्मणे वाम, कर्म के लिए नियुक्त करता है, परंतु वह कर्म कैसा हो जिससे लोगों में विद्या का, सुख समृद्धि का अभिसिंचन हो। कुछ आप बोएं, कुछ उगाएं, कुछ उत्पन्न करें। और विष विषणाति धातु भी है, इसका अर्थ अलग करना भी है। उसका यहां भाव नहीं भी ले सकते हैं, और लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि दोषों दुर्गुणों से अलग करने के लिए नियुक्त करता है। हम सभी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अभिसिंचन के लिए, व्यापकता के लिए, बीज बोने के लिए वो हमें नियुक्त करता है, और अलग करने के अर्थ की धातु भी है। तो कह सकते हैं हमें वो दोषों दुर्गुणों से अलग होने के लिए भी नियुक्त करता है। समाज में यदि कहीं कुछ अनुचित है तो उससे अलग रहे, उसमें न जुड़ जाएं, इसलिए भी वह हमें सन्मार्ग पर वेद विद्या के स्वाध्याय चिंतन में नियुक्त करता है। आज इस मंत्र की चर्चा को यहीं रहने दें। आज से हम लोग सूक्त पाठ प्रारंभ करेंगे। तो यजुर्वेद का प्रथम सूक्त आज आपको पाठ करना है। 10 मंत्र हैं तो उसका पाठ करें, समय है तो उसका सदुपयोग करें।